नमस्कार। तो थंबनेल देखकर वैसे तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज एक नई सीरीज़ हमने चलाई है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें हम हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे और इसमें जो हिमाचल जीके हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बलोखरा किताब से। बलोखरा किताब, इसको जो है द वंडरलैंड किताब भी कहा जाता है, अलौकिक हिमाचल प्रदेश किताब के नाम से भी जाना जाता है, परंतु मोस्ट फेमसली इसको जो है वो बलोखरा किताब के नाम से जाना जाता है। इसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक बार किताब को पढ़ लें तो एमसीक्यू आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएँ। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इसको लेकर, तो अभी हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, इसका चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले बिलासपुर की हिस्ट्री देखेंगे और जब हिस्ट्री खत्म बिलासपुर की हो जाएगी तो उसके बाद बिलासपुर की जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन या फिर जियोग्राफी दी गई होती है बिलासपुर की, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो देखेंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है हम ऐसे ही कवर करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। ये सीरीज़ कब तक कंटिन्यू रहेगी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोगों का रिस्पांस जो है वो कैसा रहता है। अब आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम इस किताब को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से जो है वो ख़त्म कर देंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। आज तो 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा पार्ट रहने वाला है, परंतु आगे आने वाले पार्ट जो हैं वो थोड़े लेंथी होंगे। तो होपफुली आप लोग अपना रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा देंगे यहाँ पर और इस सीरीज़ को जो है हम आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द फाउंडर ऑफ कहलूर वीरचंद केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। तो कहलूर रियासत के संस्थापक कौन थे? वीरचंद थे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया। कहाँ से हिमाचल प्रदेश में ये आए थे? तो कहलूर के संस्थापक वीरचंद जो था वो हिमाचल प्रदेश में आए थे बुंदेलखंड से। ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। बुंदेलखंड, चंदेरी बुंदेलखंड भी इसको कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में कहीं पड़ता है। तो यहाँ से जो था ये आए थे और इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना जो था वो की थी। और ये जो राजा वीरचंद थे इन्हीं के द्वारा जो था वो नैना देवी मंदिर की स्थापना भी की गई थी। तो ये सब आप इनके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच किंग ऑफ कहलूर हैड टू टेक रेफ्यूजी इन कुल्लू। तो कहलूर के किस राजा को कुल्लू में शरण लेनी पड़ी थी? कहलूर के एक ऐसे राजा थे जिनका बिहेवियर जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जनता के प्रति। तो उनका जो अत्याचारी बिहेवियर था उसके कारण जो था वो उनको फिर बाद में जाकर जो था वो कुल्लू में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। वो कौन से राजा थे? वो थे राजा मेघचंद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो कहलूर के राजा मेघचंद थे इनके पिता का नाम था सांगरचंद। सांगरचंद के पुत्र थे और ये मेघचंद का बिहेवियर जो था वो बड़ा अत्याचारी था। इनका बिहेवियर जो था वो बड़ा निष्ठुर था। जनता के ऊपर अत्याचार किए जाते थे तो जनता इनसे तंग आ गई थी। जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इनको जो था रियासत से निकाल दिया। अब रियासत से जब इनको निकाल दिया तो इनको जो था वो कुल्लू में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर जाकर इन्होंने शरण ली थी। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प्ड राजा मेघचंद ऑफ बिलासपुर टू रिगेन हिज लॉस्ट किंगडम। तो निम्नलिखित में से किसने बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में मदद की थी? तो एक बिलासपुर के राजा मेघचंद का आपको पता चला कि इन्होंने कुल्लू में जाकर शरण ली थी, परंतु इन्होंने अपना खोया हुआ राज्य जो था वो बाद में जाकर पा भी लिया था। अब कैसे इन्होंने पाया था? अब इनके एक चचेरे भाई थे। चचेरे भाई थे जिनका नाम था मलदरोल। मलदरोल ये बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो था वो दिल्ली के सुल्तान जिनका नाम था इल्तुतमिश, जिनका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनसे जो था दरबार में जाकर बात की और इन्हें प्रसन्न किया और इनसे जो था वो सहायता मांगी। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो सहायता करने के लिए तैयार हो गए और जब ये तैयार हो गए तो ये आए। इन्होंने कुल्लू से अपनी सेनाएं उठाई और जो था वो फिर अपना राज्य जो था कहलूर में फिर बिलासपुर में जाकर जो था वो फिर से प्राप्त कर लिया। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो सही आंसर है। इन्होंने जो था वो खोया हुआ राज्य वापस पाने में जो था वो मदद की थी राजा मेघचंद की। ये भी आपको पता चल गया। तो इस तरह से स्टोरी बेस में याद रखिए। अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ी होगी ना तब भी आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह जाएंगी। अब इन्होंने जब अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया तो अपना चचेरा भाई जिसका नाम था मलदरोल को जो था अपना मंत्री भी बनाया और उसको बड़ी जागीर भी बाद में चलकर जो था वो दे दी थी। तो ये आप ध्यान रखिए यहाँ से। तो इस तरह से ये सिनेरियो रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टू विच किंग ऑफ कहलूर डिड द सुल्तान ऑफ दिल्ली बीइंग प्लीज्ड विद हिज वैलर प्रेजेंटेड अ क्वार्टर ऑफ ₹1 million एंड अ स्वॉर्ड एज अ ब्लूजम। तो दिल्ली के सुल्तान ने कहलूर के किस राजा को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर
खिल्लत के तौर पर जो था वो 1.25 लाख रुपया और एक तलवार भेंट की थी। देखो दिल्ली के एक ऐसे राजा सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान जो थे वो कहलूर के एक राजा से उनकी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको खिल्लत के रूप में 1.25 लाख रुपया भेंट किया और तलवार भी भेंट की। अब इसके पीछे क्या कहानी है, पहले इसका आंसर जानिए कि वो कौन से राजा थे। तो इनका नाम था राजा रतन चंद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, राजा रतन चंद इनका नाम था। अब इनके बारे में मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। देखो रतन चंद जो था, इनके जो था वो दिल्ली के सुल्तान के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। एक बार ये दिल्ली गए हुए थे तो सुल्तान के साथ भेंट करने गए थे। अब सुल्तान जो था वो आखेट खेलने चले गए। आखेट यानी कि शिकार खेलने सुल्तान चले गए और जंगल में जब शिकार कर रहे थे तो एक शेर ने जो था वो सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया या फिर सुल्तान के ऊपर झपट पड़ा। तो रतन चंद ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए क्या किया कि सुल्तान की ही तलवार ली और सुल्तान की ही तलवार से था वो शेर के 2 टुकड़े कर दिए। अब शेर के 2 टुकड़े कर दिए, इतने वीरता का काम इसने किया। तो उसकी वीरता से प्रसन्न होकर जो था वो खिल्लत के तौर पर इसे 1.25 लाख रुपया भेंट किया गया था और जिस तलवार से उसने शेर को मारा था वही तलवार जो था वो भेंट भी कर दी गई थी। तो तलवार के पीछे ये स्टोरी थी और खिल्लत तो प्रसन्न होकर जो था वो ये सुल्तान लोग देते रहते थे। तो ये सब आप यहाँ से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु किल्ड द राजा संपूर्ण चंद ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट। तो कहलूर रियासत के राजा संपूर्ण चंद की हत्या जो था वो किसने की थी। अब कहलूर रियासत के राजा थे राजा संपूर्ण चंद, इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, इनके यंगर ब्रदर ने की थी। इनके जो छोटा भाई था उसने इनकी हत्या कर दी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। हत्या जब की गई थी उसके पीछे भी कुछ कहानी रही होगी, ऐसे तो हत्या नहीं की होगी। हत्या करने के पीछे ये कहानी थी कि इन जो राजा संपूर्ण चंद के इनकी शादी हुई थी कांगड़ा के राजा की बहन के साथ। तो कांगड़ा के राजा की बहन के साथ इनकी शादी हुई थी। तो जो कहलूर था, कहलूर के पास जो था वो कांगड़ा की कुछ जागीरें पड़ी थी जिसमें महल मोरियां भी था। तो ये महल मोरियां जो था वो कहलूर के पास था उस टाइम। तो कांगड़ा के राजा ने चिट्ठी लिखकर कहा कि भाई देखो कहलूर के राजा, ऐसा करो आपकी ये जो आपके पास हमारी जागीरें पड़ी हुई हैं ना, इसको वापस कर दो क्योंकि अब तो हम रिश्तेदार बन चुके हैं। तो राजा संपूर्ण चंद मान भी गया, पत्नी के बहकावे में आकर ये मान भी गया। परंतु बाद में चलकर क्या हुआ कि इनका छोटा भाई जो था जिसका नाम था रतन चंद, वही बहादुर राजा जिसने शेर को मारा था, रतन चंद ने कहा कि भाई देखो ये ठीक नहीं है कि जो हमारे पूर्वजों ने कमाया है उसको हम वैसे ही जाने दें। तो इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई, संपूर्ण चंद और रतन चंद के बीच। अब जब लड़ाई इन दोनों के बीच में हो गई तो इस लड़ाई में जो था राजा संपूर्ण चंद जो था वो मारे गए। इस तरह से राजा संपूर्ण चंद की जो था वो हत्या हो गई और रतन चंद जो था बाद में चलकर राजा बने और उन्होंने वही शेरशाह को मारा और उसी तरह से उनको खिल्लत भी प्रदान की गई। तो वो स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ज्ञानचंद ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ से इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, कि ये अकबर का समकालीन था। दूसरे में पूछते हैं ही अडॉप्टेड इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कासिम खान, कि उसने कासिम खान के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तीसरे में कहते हैं कि हिज टॉम सिचुएटेड एट करतारपुर नियर पंजाब, इसका मकबरा जो है वो पंजाब के निकट किरतपुर में जो है वो स्थित है। अगर हम तीनों स्टेटमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग से बात करनी पड़ेगी, ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है, तो पहली स्टेटमेंट आपके पास सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये जो था इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था कासिम खान के इन्फ्लुएंस में आकर, तो ये बात भी सही है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो था कासिम खान जो एक मुगल था, मुगलों के प्रभाव में आकर जो था इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को अपना लिया और कासिम खान ने जो था अपनी बेटी की शादी भी जो था इसके साथ की थी। दूसरी स्टेटमेंट भी सही होगी। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि इसका जो मकबरा है वो पंजाब के निकट किरतपुर में स्थित है। देखो बिल्कुल सही बात है, पंजाब के जो समीप किरतपुर है, पंजाब के किरतपुर में जो है वो इसका मकबरा है। ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। अब तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच किंग ऑफ कहलूर बिल्ट अ फोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिंडूर। तो कहलूर के किस राजा ने हिंडूर की सीमा पर एक किला बनाया था। अब देखो कहलूर रियासत की जब स्थापना हुई थी ना, वीरचंद ने इसकी स्थापना की थी, तो कहलूर से अलग होकर ही कुछ टाइम बाद जो था वो हिंडूर रियासत भी बनी थी। हिंडूर रियासत की स्थापना राजा अजीत चंद के द्वारा की गई थी।
हिंदूर जो है वो नालागढ़ का प्राचीन नाम है। अब कहलूर के किस राजा ने हिंदूर की सीमा पर एक किला बनवाया था? तो कहलूर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा कल्याण चंद। कल्याण चंद, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राजा कल्याण चंद ने जो था वो हिंदूर की सीमा पर किला बनवाया था। और इस किले को लेकर जो था इन दोनों के बीच में जो था वो थोड़ा लड़ाई वगैरह भी हुई बाद में चलकर। तो ये सब आप ध्यान रखिए कि ये दोनों का था इनके संबंध भी खराब हो गए थे इस किले को लेकर। जब बॉर्डर पर ही किला बना दिया तो लड़ाई तो ऑब्वियसली होनी ही थी। आगे पूछा गया है विच राजा ऑफ बिलासपुर हैड पॉइजन्ड बाय द राजा ऑफ कांगड़ा। तो बिलासपुर के किस राजा को कांगड़ा के राजा ने विष देकर मार दिया था? तो बिलासपुर के किस राजा को जो था वो कांगड़ा के राजा ने जो था वो विष देकर मार दिया था? कांगड़ा के एक राजा थे जिन्होंने धोखे से बिलासपुर के राजा को मार दिया था, वो थे राजा दीपचंद। दीपचंद को जो था वो मार दिया गया था। ये बिलासपुर के राजा थे, इनको कांगड़ा के राजा ने जो था वो विष देकर मार दिया था। दीपचंद जो था वो लाहौर से वापस आ रहे थे। अब लाहौर से वापस आ रहे थे तो कांगड़ा में आकर ये रुके होंगे, वहाँ के राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, नदौर नामक स्थान है, नदौर जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर जो था वो धोखे से भोजन में विष देकर जो था वो इन्हें मार दिया था। और इनके साथ जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं जो था वो ब्यास नदी के किनारे ही जो था इनके शरीर को जो था वो जला दिया था और वो बिलासपुर लौट गए थे। तो ये आप ध्यान रखिए। अब कांगड़ा के राजा का नाम जो है वो अलग अलग दिया गया है, तो इसीलिए हम कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि वो कांगड़ा के कौन राजा थे, क्योंकि कहीं पर अलग नाम दिए गए हैं तो इसको लेकर ज़्यादा डाउटफुल नहीं रहेंगे। आगे पूछा गया है क्वेश्चन में व्हेन वाज बिलासपुर द न्यू कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कहलूर एस्टेब्लिश्ड। तो कहलूर रियासत की नई राजधानी जो थी जिसका नाम बिलासपुर था उसकी स्थापना कब की गई? तो देखो बिलासपुर शहर की स्थापना या फिर बिलासपुर जो रियासत है, जो नई राजधानी बिलासपुर की बनी थी, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1654 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 1654 में जो है इसकी स्थापना की गई है। तो राजा दीपचंद ही उस टाइम हुआ करते थे जिन्होंने जो था वो इसकी स्थापना की थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज पहले से होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीपचंद ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर के राजा दीपचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है? पहले कथन में कहा गया है कि औरंगजेब ने जो था वो दीपचंद को 1 लाख रुपए की खिल्लत प्रदान की थी। और दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि औरंगजेब ने जो था वो दीपचंद को राजा की पदवी जो था वो प्रदान की थी। अगर हम पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो देखो दीपचंद के द्वारा खिल्लत तो दीपचंद को जो था वो औरंगजेब के द्वारा खिल्लत तो दी गई थी, परंतु ये 1 लाख रुपया नहीं था, ये 5 लाख रुपया खिल्लत दी गई। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 लाख रुपये जो है वो खिल्लत दी गई। तो इस हिसाब से क्या हुआ, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। अब पहली स्टेटमेंट जब गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। औरंगजेब ने जो था वो दीपचंद को राजा की पदवी भी जो था वो प्रदान की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है कि इन्होंने राजा की पदवी भी जो था वो दीपचंद को प्रदान की थी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो सही आंसर है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF, नोटिफिकेशन, रिजल्ट सब कुछ जो है वो टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हमने जो था वो बिलासपुर आधा कवर कर लिया, 1654 तक जो था हमने कवर कर लिया। अब हम जो है इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए, वही मैटर करता है। और अगर आप लोग जो है अपना फुल रिस्पॉन्स देंगे तो आप लोगों को भी डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ से हेल्प मिलती रहेगी। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.